अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहजहाँपुर से हैप्पी ब्यूटी पार्लर की संचालिका निक्की अली हूँ और मैं फिर एक नई राय आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। नई बात अपनी आपके सामने रखने आई हूँ। और जैसे आप लोग जानते हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है और इस गर्मी के दौरान हम लोग को फेस पे पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेरे पास अभी जितने भी कस्टमर आ रहे हैं वो यही शिकायत लेके आ रहे हैं कि हमारी पसीने की वजह से, बहुत ऑयली स्किन होने की वजह से पिंपल्स होना शुरू हो गए हैं। सर्दी में थोड़ी सी हमें जो रोक हुई थी, अब फिर से गर्मियों में हमें पिंपल्स की शिकायत होना शुरू हो गई है। तो हम क्या करें? और ज़्यादातर लोगों को पिंपल्स के साथ साथ जो हल्की सी फेस पे जिसे हम छाया बोलते हैं, वो भी होना शुरू हो गई है। तो उसके लिए मैं आपको घर का घरेलू ट्रीटमेंट बता रही हूँ, जो आप घर में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी गर्मी के टाइम खीरे आ ही रहे हैं। खीरों के थोड़े से पतले पतले से स्लाइस काट के आप 5-10 मिनट फ्रीज़र में रख कर ठंडे हो जाने पर अपने फेस पे आँखों के ऊपर रख लें। आँखों में आपको जो तकलीफ़ है, आपको दर्द रहता है या जलन रहती है, उसके साथ साथ डार्क सर्कल भी आपके कम होंगे। और जब बाद में ठंडक वो देना ख़त्म कर दे, थोड़ा सा गर्म हो जाए, आप उसी खीरे से अपने पूरे फेस के ऊपर हल्का हल्का राउंड राउंड घुमाते हुए मसाज भी दे सकते हैं। तो आपको इस चीज़ से बहुत से फ़ायदे होंगे। पहली चीज़, आँखों में जलन, दर्द, उसमें राहत मिलेगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा आपको। आपके जो आँखों के नीचे और आँखों के ऊपर डार्क सर्कल है, वो उसमें कमी होगी। चेहरे पे छाया हो जाती है, उसमें कमी होगी। टोटल पूरा आपका ट्रीटमेंट होगा। तो आप ये करें। दूसरा, आपको आलू हर घर में, हर सब्ज़ी तो उसमें आलू तो डलने ही डलने हैं। आलू का भी आप कर सकते हैं, उसके भी पतले पतले स्लाइस काट के 5 से 10 मिनट आप फ्रीज़र में रख लें। और फ्रीज़र में रखने के बाद जब वो ठंडे हो जाएं, उनको भी आप अपनी आँखों के ऊपर रखें। आँखों पे जब आपको लगता है कि अब ये थोड़ी सी गर्माई देने लगे हैं, ठंडक इनकी ख़त्म हो गई है, तो आप सेम पोजीशन उसमें भी यही है कि पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना है। हल्के हाथों से मसाज देते हुए, राउंड राउंड घुमाते हुए पूरे फेस के ऊपर 5 से 10 मिनट तक आपको ये मसाजिंग देनी है। और फिर आप उसको हटा दें, फेस वॉश कर लें, फेस अपना क्लियर कर लें। इंशाअल्लाह से आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके फेस के ऊपर जल्दी से जल्दी फ़ायदा मिलेगा। बाकी मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा जिसके फेस पे प्रॉब्लम हो रही है, वो ज़्यादा और कुछ ना करें। जैसे अक्सर कभी देखा जाता है कि हमारा फ्रेंड सर्कल है या हमारे आस पड़ोस में कहीं बैठक है, हम उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो वो लोग अपनी भी राय बताते हैं हमें कि भाई मैंने फ़लाना में ट्यूब ले आई थी। मैं कंपनियों के नाम नहीं लूँगी किसी के भी, पर वो लोग बताते हैं कि मैं फ़लानी ट्यूब ले आई थी या मैं फ़लाना क्रीम ले आई थी, वो मैंने फेस पे लगाया, वो एलोवेरा का था या वो किसी भी और चीज़ का था, मेरे पे सूट कर रहा है, आप भी करो। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ से बचिएगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, सबकी स्किन का टोन अलग अलग रहता है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो किसी और के ऊपर सूट करेगी, या जो वो उसके ऊपर जो सूट हो रही है वो मुझ पे सूट करेगी। ऐसा कतई नहीं है। अपने चेहरे के साथ या अपनी स्किन के साथ किसी भी तरीके का आप चांस बिल्कुल ना लें, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और रहा सवाल एलोवेरा का, एलोवेरा का भी मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हर किसी के ऊपर ये चीज़ सूट नहीं होती है। एलोवेरा से तो जितना हो सके आप दूर रहें। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी स्किन एलोवेरा लगाने से बहुत सॉफ्ट है, बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी है, ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर वक्त ऐसी स्किन रहेगी। कभी न कभी उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। ज़्यादा एलोवेरा के टच में आने से भी नुकसान होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें और फेस के साथ बिल्कुल चांस नहीं लें। खीरे का और आलू का जो मैंने बताया है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है फ़ायदे के सिवा। उसको आप कर सकते हैं घर में। अगर पिंपल्स आपको, खुजली मच रही है, पिंपल्स में स्किन प्रॉब्लम आपको हो गई है, तो आप अपने घर में ही उसका एक और इलाज कर सकते हैं। नीम, कई जगहों पे पेड़ इसके मिल जाएंगे,
आप नीम को लेकर आएँ, पत्तियाँ उसकी धोएं अच्छे से, उसको पीसें और उसका फेस पैक बना के अपने फेस के ऊपर लगाएं। थोड़ी सी जलन ज़रूर मचेगी आपको, लेकिन आपको मालूम है नीम में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और कई गुण हैं उसमें। एक तो वो आपके अंदर से कीटाणुओं को ख़त्म करेगा। आपके पिंपल्स को जो जलन मच रही है, इसका मतलब ये है कि वो कीटाणु ख़त्म करके आपके पिंपल्स को सही कर रहा है, सुखा रहा है, जला रहा है वो। तो आप पिंपल्स के ऊपर नीम का यूज़ कर सकते हो। बट जो पिंपल्स वाले हैं, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, उनको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वो किसी के सजेशन के ऊपर या अपने आप से भी मुल्तानी मिट्टी का यूज़ ना करें। जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो जब स्किन पे लगाई जाती है और हमारे पिंपल्स के छिद्र बारीक बारीक जो हमारे फेस के ऊपर होते हैं वो भी, और जो पिंपल्स में भी जो मुंह बन जाते हैं और अक्सर फूट जाते हैं वो, उसमें अगर मुल्तानी मिट्टी एक दफ़े भर गई तो समझिए ये बीमारी आपको ज़िंदगी भर होती रहनी है, पिंपल्स आपके फेस पे होते ही रहने हैं। एक मुल्तानी मिट्टी और एक एलोवेरा, ये बहुत सोच समझ के स्किन के ऊपर लगाया जाता है। सो प्लीज़, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिनमें वाकई गुण है, ये आप भी जानते हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों का यूज़ करें। खीरा, आलू और नीम कैसे कैसे यूज़ करना है इसको, ये मैंने सब आपको बता दिया है। बाकी अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मेरे यहाँ पे ये ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप भी जानते हैं मेरे यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, तो आप मेरे यहाँ भी आके ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बट फ़र्क ये रहेगा कि मेरी जो चीज़ें हैं, मेरी जिन चीज़ों में मैं इन सब का मैं यूज़ करती हूँ, वो मेरा ट्रीटमेंट अलग रहेगा। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। चलिए, फिर मैं नई वीडियो के साथ आपसे इसी तरीके से मिलती रहूँगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।